हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में। और यह जो डिस्कस करने वाले हैं यह उड़ान पब्लिकेशन बुक से हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव झारखंड पर क्या पड़ा। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी। तो अगर पारसनाथ पहाड़ी की लंबाई की बात की जाए तो आप याद रखिए 1365 मीटर जो है पारसनाथ की लंबाई है। अगर फीट में बात की जाए तो 4478 फीट है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ अवस्थित है तो आप क्या बताइए, गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि अगर पारसनाथ की पहाड़ी किसके लिए समर्पित है तो आप क्या बताइएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो आप याद रखिए पारसनाथ की पहाड़ी जो है जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान समय में कहाँ है, धनबाद। यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कौन था तो आप क्या बताइएगा, छोटा नागपुर मानभूम। और अभी वर्तमान समय में कहाँ, धनबाद में। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दामोदर व कसाई नदी। दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिए जैन धर्म, तो आप याद रखिए दामोदर व कसाई नदी से जैन धर्म संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या, हनुमान गांव। तो हनुमान गांव कहाँ स्थित है, पलामू में अवस्थित है। तो आप याद रखिए हनुमान गांव कहाँ स्थित है, तो आप क्या याद रखिए, आप पलामू याद रखिए। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आप याद रखिए हनुमान गांव भी जो है जैनियों के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, सिंहभूम। सिंहभूम के बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। तो आप याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई झारखंड में, तो आप याद रखिए, क्या याद रखिएगा, बेनुसागर। और बेनुसागर कहाँ स्थित है, सिंहभूम में स्थित है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सरक कहा जाता था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सरक। तो सरक किसे कहा जाता था, तो आप याद रखिए जैन धर्म मानने वालों को सरक कहते थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोग इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। तो आप याद रखिए सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप था, जो हो जनजाति इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिए थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा जैन धर्म के बारे में, अब चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, मूर्तिया गांव। यह कहाँ स्थित है, पलामू में स्थित है। तो आप याद रखें मूर्तिया गांव कहाँ पे अवस्थित है, पलामू में अवस्थित है। और यह किसके लिए जाना जाता है, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिलता है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष में मेल खाता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या, करुआ गांव। यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सूर्यकुंड। तो सूर्यकुंड यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। तो आप याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्यकुंड कहाँ स्थित है तो आप याद रखिएगा झारखंड के हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या, बल व दाग। यह कहाँ स्थित है, खूंटी में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, ईचागढ़। तो यह सरायकेला खरवासा जिले में अवस्थित है। तो आप याद रखिए ईचागढ़ कहाँ स्थित है, सरायकेला खरवासा जिला में अवस्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। तो आप याद रखिए तारा की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ईचागढ़ से मिले हैं। और ईचागढ़ कहाँ स्थित है, सरायकेला खरवासा जिले में अवस्थित है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया। तो आप याद रखिए तारा की मूर्ति को कहाँ रखा गया, तो रांची संग्रहालय में रखा गया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
बोधपुर, यहाँ से बौद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है, जिसे बोधपुर का बुद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, कटुंगा गांव। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, कटुंगा गांव। यह गुमला जिले में अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कटुंगा गांव कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बताइए, गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध की एक प्रतिमा मिली है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, पटम्बा गांव। तो अगला पॉइंट हमारा पटम्बा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। तो आप याद रखें, पटम्बा गांव कहाँ अवस्थित है, जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से 2 प्रतिमा बौद्ध की मिली हैं, यहाँ से बौद्ध की 2 प्रतिमा मिली हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, दियापुर दालमी। हमारा अगला पॉइंट क्या है, दियापुर दालमी, यह धनबाद जिले में अवस्थित है। तो आप याद रखिए, धनबाद जिले में अवस्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए दियापुर दालमी कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बताइएगा, धनबाद जिला में अवस्थित है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से बुद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, घोलमारा। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं।